ये मेरा भी जिस्म आपके जिस्म के साथ गायब हो गया। मेरी कुव्वतें भी कम हो गई है। उन लोगों ने आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और अब वो हमारे किसी काम का नहीं। तो क्या अब मैं ऐसे ही सरकटा बनकर रह जाऊंगा? नहीं मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। हमजाद ने मुझे वो तरकीब बताई। वो सुनकर मैं हैरान था। आपको अपना जिस्म फिर पाने के लिए रजिया को मनाना पड़ेगा। अब वही है जो आपके और मेरे मुस्तकबिल को संवार सकती है। पर क्या वो मेरा ऐसा सरकटा रूप देखकर मेरी बात मानेगी? आका, आप तो फरेब के मालिक हैं। मुझे यकीन है कि आप कुछ ना कुछ सोच ही लोगे। अभी थोड़ा आराम कर लीजिए। यहां इस खंडर में हमें कोई परेशान नहीं करेगा। कल रात ही मैं आपको रजिया के कमरे में उड़ा ले जाऊंगा। अब यही मुनासिब है। अगली रात लगभग 12 बजे थे और हमजाद मेरे कटे हुए सर को उड़ा कर ले गया। मैं रजिया के कमरे में था। रजिया, उठो रजिया। मेरा कटा हुआ सर देखकर रजिया के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि हमजाद ने उसकी आवाज बंद कर दी। घबराओ मत रजिया, मैं तुम्हारा असलम ही हूं, तुम्हारा आशिक। मेरा यह हाल तुम्हारी इसी दुनिया के पुरसात ताकतों ने किया है। कई महीनों से मैं तुम्हारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं तुम्हें यहां से ले जा सकूं, पर तुम्हारी दुनिया के पुरसात ताकतों ने मेरा यह हाल कर दिया। मैं मर नहीं सकता, इसलिए उन लोगों ने मेरे जिस्म को सर से अलग कर दिया। पर फिर भी मैं तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, मेरी मल्लिका। मेरी यह बात सुनकर रजिया थोड़ी शांत हुई। पर क्या तुम हमेशा बिना जिस्म के ही रहोगे? नहीं मेरी मल्लिका, हरगिज नहीं। मुझे एक नौजवान जिस्म की तलाश है। अगर मेरे सिर को किसी नौजवान जिस्म का सिर काट कर रख दिया जाए तो मैं एक बार फिर पूरा हो जाऊंगा। लेकिन अभी जो मेरी हालत है, इसमें मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं किसी नौजवान का सिर धड़ से अलग कर सकूं, और मेरी सारी कुव्वतें भी कम हो चुकी है। अब तुम ही हो जो मुझे मेरा जिस्म और कुव्वतें लौटा सकती हो। लेकिन मैं कैसे? तुम्हें मेरे लिए किसी नौजवान का सिर धड़ से अलग करना होगा। ये बात सुनकर रजिया सहम गई। अगर मेरे लिए नहीं तो हमारे बेटे अली के लिए तुम्हें यह करना होगा। तुम अली के बारे में कैसे जानते हो? मैं अपने बेटे के बारे में सब कुछ जानता हूं, और वो भी जो मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ हुआ। मैं तुम्हें इस दोज़ख वाली दुनिया से दूर ले जाऊंगा, मेरी अपनी दुनिया में, जहां मैं, तुम और हमारा बेटा अली बड़े ही शान से रहेंगे। क्या तुम नहीं चाहती कि अली शहजादों वाली जिंदगी बसर करे? क्या तुम चाहती हो कि यहां जैसे उसे लोग हराम का जना बोलते हैं, वही सुनकर वो बड़ा हो? अब फैसला तुम्हारे हाथों में है रजिया। या तो अली को दोज़ख भरी जिंदगी दो, या तो उसे शहजादा बना दो। मैं अपनी बात रख चुका था और मेरी बातों का असर भी रजिया के मन पर दिखाई दे रहा था। रजिया चाहती थी कि अली को भी अपने वालिद का साया मिले, साथ मिले, और कौन सी मां नहीं चाहेगी कि उसका बेटा शहजादा हो। कुछ देर सोचने के बाद रजिया बोली, मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहती हूँ, पर लेकिन मैं ये सब करूंगी कैसे? और वो नौजवान कौन होगा? रजिया, तुम्हें याद है मुझसे मिलने से पहले तुम्हारा रिश्ता हुसैन के साथ तय हुआ था? हुसैन तुम्हारा मंगेतर, वो अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। तुम अगर उसे किसी वीराने में बुलाओगी तो मुझे यकीन है कि वो जरूर आएगा। पर मैं कैसे उसका कत्ल कर पाऊंगी? उसकी फिक्र तुम मत करो। जब कत्ल करना होगा तो उस वक्त मेरी कुव्वतें तुम पर भारी होगी और तुम्हारे हाथ से वो कत्ल करवा देगी। तुम्हें बस हुसैन को अंधेरे में अकेले मिलने बुलाना होगा। हाँ, ये तो मैं कर ही सकती हूँ। तुमसे मुझे इसी बात की उम्मीद थी मेरी मल्लिका। रजिया की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसे उम्मीद थी कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। उसे नहीं पता था कि मैं अब भी उसके साथ फरेब कर रहा हूं। अब मैं चलता हूं, 2 रातों बाद फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तब तक तुम हुसैन को अकेले मिलने की तरकीब बना लेना। जी ठीक है।